ये दुआ है मेरी रब से, तुझे चाहतों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। आइए बच्चों, आज जो है कि हम लोग जो हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मोटिवेट किया जाए ताकि कि 2026 की परीक्षा प्लस आप लोग जोर शोर से तैयारी करें। और तैयारी के लिए मोटिवेट बहुत ज़रूरी है, और गाना भी गाना चाहिए ताकि माइंड फ्रेश रहेगा, तभी पढ़ाई में मन लगेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो एक मोटिवेट कविता है जिन्होंने लिखा था, हिंदी कविता है शिव मंगल सिंह का, सुमन सर का है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, गति परबल पैरों में भरी, फिर क्यों रही दर दर खरा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, जब आज है मेरे सामने रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हर बच्चे को हमेशा चलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कोई भी कर्म के क्षेत्र में, यानी कि कर्तव्यों से जुड़ा हुआ ये कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी का, जो कि हमने कुछ पंक्तियां आप लोगों को दिया है। कभी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, अगर कोई भी कार्य है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। हुआ क्या कि बीच में हमें तबीयत खराब हो गई थी, ताकि हम आप लोगों को क्या किए थे, क्लास नहीं दे पाए थे। आज जो है कि आप लोगों का क्लास जो है वही संवत कैलेंडर पंचांग पर आधारित है, ताकि आप लोगों को इससे क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 12th में ही नहीं ऑल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। जैसे आपको कहेगा कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में क्या अंतर है, ये पूछ देता है। अगर शक संवत 60 हो तो विक्रम संवत में क्या होगा, इस तरह से कहेगा। कह सकता है कि वर्तमान में कौन सी शक संवत चल रहा है या वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है। इस तरह की क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। हमने कुछ क्वेश्चन बैंक में देखा, यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में देखा, और बिहार बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन को देखा कि बोला था 2018 का या 2016 का जो भी हो, इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ देखे थे। मुझे याद नहीं आ रही है इस तरह क्वेश्चन है, लेकिन हमारी स्मरण बहुत अच्छी है। तो इस तरह बोला था कि 2018 में कौन सा विक्रम संवत है, या पूछा था 2018 में कौन सा हिजरी संवत है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे, और इसे बनाने का तरीका किस तरह से हमें निकालना चाहिए, इनके बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूर्व के भांति हमें सभी कैलेंडरों को लिखना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व से पहले कई कैलेंडरों का भी जन्म हुआ था, चाहे वो बुद्ध संवत हो, चाहे वो महावीर संवत हो, चाहे वो कोई भी हो, ईसा पूर्व से यानी कि विक्रम संवत से भी पहले भी लिखा गया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 संवत का बहुत वैल्यू है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद भी कुछ संवत लिखा गया था। जैसे हम लोग वल्लभी के द्वारा 319 एडी में जब गुप्त संवत जारी किया गया था, उस समय वल्लभी राजाओं के द्वारा भी संवत जारी किया गया था। तथा साथ ही जो है कि क्या कहते हैं 606 ईस्वी में एक संवत चलाया गया था, किसके माध्यम से आपको कहते हैं, भूल गए, ये क्या कहते हैं, इनके हर्ष के द्वारा, सॉरी हर्ष राजाओं के द्वारा 606 में ईस्वी में चलाया गया था। इस तरह से देखा जाए तो संवत जो है बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो शक संवत गुप्त संवत को आधिकारिक रूप से अभी भी माना जाता है। जैसे कि हिंदी के पंचांग में ग्रेगोरियन कैलेंडरों के साथ साथ में
अन्य कैलेंडरों को भी दर्शाया गया, जैसे ठाकुर प्रसाद की कैलेंडर मिल रही है और बहुत सारे हिंदी पंचांग वाले कैलेंडर मिल रहे हैं, उसमें देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर किसको कहता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसा मसीह के जन्म बिंदु को, जेसस के जन्म बिंदु को जो मान लिया गया था 1 वर्ष या 001 वर्ष, तो इससे जो है कि जेसस को माना गया था, ईसा मसीह को। यही ईसा मसीह के कैलेंडर को गेरिगोरियन कैलेंडर कहा था, गेरिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जन्म बिंदु माने गए ईसा मसीह के जो बीच वाले। तो आज भी वर्तमान में जो पूरे विश्व में इस कैलेंडर को जारी है, इस कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो जाता है। अगर इस कैलेंडर को छोड़ देगा तो व्यापार ठप हो जाएगा, आवागमन ठप हो जाएगा। इसलिए आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जारी है और ईसा मसीह के 1 वर्ष को मान करके चल रहा है। आइए अब हम लोग जानेंगे कि हमको जानना है कि कौन विक्रम संवत 2025 में या 2025 में विक्रम संवत का कौन सा वर्ष है, ये क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, फिर से दंड लेखा के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा, तभी हम संवत को निकाल पाएंगे, संवत को निकाल पाएंगे। आइए अब हम लोग जानेंगे कि चलिए थोड़ी सी क्लास हमारी बड़ी हो जाती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा मोनेटाइज चैनल का जल्द से जल्द हो। कल हम क्लास नहीं दे सके थे और साथ में क्या होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने हिसाब से बनाते हैं और सोच सोच करके, जो कि हम कॉपी में लिख करके रखते हैं ताकि आपको दे दूं और आप लोग आसानी से सीख लें, ताकि परीक्षा में आपको बनाने में, संवत निकालने में, पंचांग निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो बगल में मैं अपने टेबल के बगल में अपना लेसन प्लान रखता हूँ पार्टी का, उसके अनुसार जब मैं दिमाग मेरे माइंड से अगर निकल जाते हैं तो तब मैं साइड से देख करके बना लेता, देख करके आपको बताऊं, क्योंकि शिक्षा गलत देना भी क्या है, गलत है। इसलिए शिक्षा, सही शिक्षा दो। भले ही हर इंसान, हर टीचर क्या करते हैं, अपनी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं, एक रजिस्टर तैयार करते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कि ईसा मसीह के जन्म बिंदु से पहले वाला कैलेंडर, ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला कैलेंडर ये बीसी में है, और ईसा मसीह के जन्म बिंदु 01 के बाद का जो भी कैलेंडर है वो एडी में है। क्या है? एडी में है, एडी में है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली जो कैलेंडर जो है वो बीसी में पाया जाता है। बहुत सारे कैलेंडर की बात हमने पहले बोल दिया, जैसे महावीर संवत हुआ, बुद्ध संवत हुआ, है ना। तो इस तरह से कई कैलेंडर चलाया गया था। केरल में भी कोलीय संवत चलाया गया था। तो इस तरह से कई राजाओं ने दक्षिण भारत में भी चलाया गया था। तो उतना संवत हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन मुख्य संवत से क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक क्वेश्चन जो करता है विक्रम 57 बीसी में जो आया था, विक्रम संवत कौन आया था? विक्रम संवत। देखिए इसके बारे में हमने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया था कि विक्रम संवत कब हुआ था? शकों के हराने की खुशी में विक्रमादित्य के द्वारा, है ना, चलाई गई ये कैलेंडर है। दूसरा कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो पहला कैलेंडर जो आया था 78 एडी में आया था, कनिष्क के द्वारा लाया गया था, शक संवत लाया गया था। कौन संवत लाया गया था? शक संवत लाया गया था, शक संवत। फिर इसके बाद जो है और एक कैलेंडर लाया गया था 319 एडी में, या सीई बोल सकते हैं, एडी बोलिए या सीई बोलिए।
जो बोलना है आप बोल दीजिए, क्योंकि हमने सारा चीज आपको पहले के वीडियो में बता दिया, पहले की क्लास में। अब 319 में क्या हो गया, गुप्त संवत हो गया। और उसके बाद जो है एक संवत जो हमने बताया अभी बोल करके 606 में हर्ष संवत चलाया गया था। कौन संवत चलाया गया था? हर्ष संवत चलाया गया था। और एक जो है इसी जगह पे एक संवत चलाया गया था, किसके द्वारा? वल्लभी के द्वारा, वल्लभी वंश के द्वारा, वल्लभी वंश के द्वारा। यह हर्षवर्धन के खुशी में चलाया गया था राज्याभिषेक पर, और वल्लभी वंशों के द्वारा चलाया गया था यही 319 के पास। ठीक है, समझ लीजिएगा, दोनों सेम है। उसके बाद एक कैलेंडर जो है 622 ईस्वी वाला जो मुस्लिम कैलेंडर है, जो मुस्लिम के सभी रीति रिवाज या धर्म या नियम कानून जो है, जो भी कहते हैं, वो इसी पर आधारित है। समझे? आपको बताया था परिभाषा कि जब हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना तिजारत करने की यात्रा जो की थी, वो 622 में निकले थे। इसी दिन को वो पहला वर्ष माना था। तो इस आधार पर जो है इसको हिजरी संवत कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर दिए आप लोग, ध्यान से पढ़ेंगे सर। अब जो है, अब जो आ गया, देखिए वर्तमान की बात बोलेंगे। अब वर्तमान तक जो है आप यहां ले लीजिए, आप लोग घुमा लीजिए। इधर जा रहे हैं 2018 कर लीजिए, 2025 कर लीजिए। अभी चलता रहेगा, जहां तक जाएगा यहां लिख लीजिए वर्तमान तक हो गया। तो इस आधार पे हम लोग बोलते हैं। अब बात होता है कि कह रहा है कि जब हम जो है कि विक्रम संवत से शक संवत की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो उसको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब प्लस के रूप में करके उसको जोड़ करके हम विक्रम संवत निकाल लेंगे। दूसरा बात है कि जब, दूसरा बात और भी है, तो अगर यहां पर एक बात और है, अगर विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच अंतर है तो यही ऐड करना है। अगर कहेगा कि विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच में अंतर वर्ष बताए तो वही ऐड करना है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और जब है ये हो गया पूर्व, पूर्व यानी पहले, पहले वाली घटना को, वर्ष को हम लोग प्लस के रूप में निकाल सकते हैं विक्रम संवत को। अब जो बात जो हो रहा है कि इसके बाद, इसके बाद इधर अगर हम इधर चलते हैं, किधर चलते हैं, क्या कहते हैं, विक्रम संवत से शक, विक्रम संवत से ईस्वी की ओर, किधर, विक्रम संवत से ईस्वी की ओर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये प्लस के रूप में हो जाएगा। ऐड कर देना है, तब आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि जब हम वर्तमान से, है ना, पूर्व की ओर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कर देना। क्या करता है, बाद वाली घटना या पीछे वाली घटना, है ना, जो भी होगा, जब हम क्या है वर्तमान से किधर आएंगे, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना के तरफ जब आएंगे, उसका ये वर्ष निकालेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे। किससे कर देंगे? माइनस कर देंगे। चाहे आपको पूछ सकता है कि 2025 के समय, 2025 में कौन सा हिजरी संवत है, तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा। 2025 में क्या करना, 622 को माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर जो है अगर कह देगा कि गुप्त संवत, गुप्त संवत, है ना, गुप्त संवत 2025 में कौन सा गुप्त संवत है, तो तब क्या हो जाएगा, 2025 में कौन सी गुप्त संवत चल रही है,
तब भी यहाँ माइनस करना है। अब बात जो आती है तो कहेगा 2025 में कौन सी विक्रम संवत चल रही है, तब आकर के क्या होगा, ये 2025 वाला जो है इस जगह आकर के इसको क्या करना है, यहाँ प्लस में आ रहा है, इधर आ रहा है, तो तब उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, 2025 में क्या करेंगे, 57 BC को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 57 BC को जोड़ जब देंगे तब हमारा क्या निकल जाएगा, 7 5 12 12 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 2082 हो जाएगा विक्रम संवत। यानी 2082 2025 में विक्रम संवत का साल कौन है, 2082 है। तो इस आधार पर हम लोग निकल सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इधर माइनस होगा, अब इधर चलेंगे तो माइनस, अगर इधर चलेंगे तो प्लस कर देंगे। अगर बोलेगा कि अगर शक संवत 70 है तो विक्रम संवत में क्या होगा, तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस आधार पर अगर हम शक संवत कितना 70 है, शक संवत क्या है 70 है, तो विक्रम संवत क्या हो, विक्रम संवत क्या होगा, अब 70 प्लस क्या करना होगा, 57 न कर देना होगा, इधर आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर कह देगा, हाँ इधर जब आ रहे हैं तो प्लस हो गया, अगर कह देगा शक विक्रम संवत 60 है तो शक संवत कितना होगा, शक संवत कितना होगा। तो इस तरह की जब क्वेश्चन आएगा तो अब देखो विक्रम संवत क्या है 60 है, यहां 0 ले लो तो 60 आ गया इधर, और शक संवत कहाँ है, इधर चल रहा है। तो हमने बोला कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, है ना, तो इधर जा रहे हैं तो इधर जाएंगे, तो उस आधार पर शक संवत 60 है तो इधर आ गए, वैसे करके आए तो 3 वर्ष हो गया, तो यहाँ 78 में तो क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75 साल पीछे हो जाएगा शक संवत। तो आइए अब हम लोग जो बात जो करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोगों का जब है पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि विक्रम संवत एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत, पहले ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो कहेगा पहला क्वेश्चन है तो कहेगा विक्रम संवत, है ना, विक्रम संवत और शक संवत के बीच, शक संवत के बीच कितना वर्ष का अंतर है, बीच कितना वर्ष का अंतर है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तब इसके बीच का निकलेगा। आप इसमें क्या करेंगे, विक्रम संवत, अब प्लस क्या होगा, शक संवत, सॉरी शक संवत। विक्रम संवत कितना है 57, अब प्लस क्या हुआ, शक कितना हो गया 75, कितना हो गया, ओ सॉरी 78। अब इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये अगर इधर आता है तो ये आएगा तो इधर आ गया, और ये आ गया इधर, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 57 बराबर कितना होगा, 135 वर्ष का अंतर बुझाएगा। कितने वर्ष का अंतर बुझाएगा, 135 वर्ष का अंतर बुझाएगा, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो।
दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 135 वर्ष का अंतर। यानी विक्रम संवत जो है शक संवत से 135 वर्ष, है ना, 135 वर्ष पहले आया। अगर बोलेगा कि शक संवत क्या है, तो कहना कि विक्रम संवत से 135 वर्ष के बाद जो है शक संवत आया था। तो फिर यहां पर क्वेश्चन कहेगा कि ईसा मसीह के जन्म से किस, हाँ, ईसा मसीह के अनुसार विक्रम संवत का 97 वर्ष पहले, और ईसा मसीह के जन्म के बाद शक संवत का 78 वर्ष पहले, क्योंकि एक माने एक मान लो 1 वर्ष 0 0 1 वर्ष माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर पूछ देगा कि कहेगा कि विक्रम संवत एवं गुप्त संवत के बीच कितने साल का अंतर है, तो वही करना है। विक्रम संवत वाला बात कर दिया। अब कहेगा इधर जाना है, तो इस साइड आएंगे तो क्या होगा? इस साइड आएंगे, इधर जाएंगे तो सॉरी, यहां तो गलती हो, विक्रम संवत से, हाँ, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? इधर जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, और इधर जो आएंगे इस साइड आएंगे, इधर जो जाएंगे ये माइनस होगा, माइनस। इधर आएंगे तो माइनस, और इधर से जो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? प्लस इधर से। तो आप कह रहा विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर वर्ष क्या है, तो इस तरह से बोलेगा तो हम लोगों को वही लिखना है। आप कह देगा कि कहेगा यहां पर दूसरा क्वेश्चन कह देगा विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर। आप कहेगा विक्रम संवत, विक्रम संवत एवं गुप्त संवत के अंतर वर्ष। तो भाईजान वही लिख दो, वही लिख देना है, फिर प्लस हो जाएगा ये दोनों के बीच में 319, अब प्लस क्या हो जाएगा? 57 को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा। उसी तरह से कह देगा कि अगर विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच में कितना है, हिजरी संवत के बीच में कितना है, तब विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच। तो इस तरह से जब होगा तो विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच की जब बात बोलेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो शक संवत प्लस विक्रम संवत ये सब है, तो उसी तरह से हम लोगों को करना पड़ता है। अब बात आ रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि कहेगा कि अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, कह देता है कि वर्ष 2025 कितना है? वर्ष 2025 के अनुसार विक्रम संवत वर्ष, विक्रम संवत संवत वर्ष। तो तब यहां पे क्या कीजिएगा? तो इधर जा रहे हैं, तो जो इधर जब जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग? विक्रम क्या करते हैं? 2025, ओ सॉरी गलत हो गया, तो हम इधर जा रहे हैं ना, 2025 के इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 2025 में हम माइनस कितना कर देंगे? 57 को कर देंगे, निकल जाएगा आपका विक्रम संवत। क्या निकल जाएगा? विक्रम संवत निकाल लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ कितना है? 8 7 कितना हुआ? 8 7 है ना, 8 7, ओ सॉरी नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, प्लस होगा भाई, इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि क्या इधर आ गए तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? क्या विक्रम संवत पूछ रहा है 2025 में, ये जोड़ दो, 7 5 12 और कितना, 7 2 9 1 10, है ना,
7 5 12, और क्या है 5 2 7, और 7 5 12 के 2, हाथ में रहा कितना 1, 5 2 7 1 9, क्या हो गया 2092 विक्रम संवत हो गया। इस तरह से आपको बोल सकता है। तो वहीं पर अगर बोल देगा, ये बात होगी आपका 2092, अगर कह देगा कि फिर क्वेश्चन कह देगा 2025 में, 2025 में 2025 के अनुसार शक संवत वर्ष बतावे, 2025 के अनुसार शक संवत बतावे, शक संवत बतावे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन करेगा तो हम लोग किधर जा रहे हैं, 2025 से इधर, हम लोग तो इधर जब आ रहे हैं तो विक्रम संवत में प्लस हो गया, अब इधर जब आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बताएगा माइनस होगा। तो 2025 के अनुसार शक संवत कितना होगा, तो आप क्या करना 2025 में क्या कर देंगे, 2025 में 78 को माइनस कर दो। उसी तरह से कहेगा 2025 में कौन सा ही संवत है, तो वही करना है, घटा देना है। अब ये चीज हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन और भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डालेगा, समझ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको डालेगा तो आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना, तो डरना नहीं है, ताकि क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इस तरह से बोलेगा। अब एक क्वेश्चन दिग्भ्रमित वाला बता रहे हैं, शक संवत 72 है, तो विक्रम संवत क्या होगा, विक्रम संवत क्या होगा। अब विक्रम की बात बोल रहा, तो जैसे ही विक्रम की बात बोल रहा है तो मैं प्लस कर देना है सर, क्या कर देना, प्लस कर देना। विक्रम की जैसे ही बात बोला तो ये भैया इधर जाने के लिए बोल रहा है ना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला काल में घुस गया, विक्रम की तरफ आ गया, विक्रमा की तरफ आ गया। तो उस परिस्थिति में 57 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ओ सॉरी, 57 को प्लस नहीं, दोनों का अंतर, मतलब शक संवत और विक्रम संवत का अंतर को, ये दोनों का 135 कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग 207 निकाल सकते हैं। कितना निकाल देंगे, तो जैसे कि दोनों का अंतर कितना है 135, है ना, मतलब यहां पर कहेंगे शक संवत, क्या को पहले लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, शक संवत। अब प्लस क्या करेंगे, विक्रम और शकों का अंतर वर्ष, क्या बोलेंगे, अंतर वर्ष, है ना। तो कितना है, ये 72 है, अब प्लस कितना हो जाएगा 135। अब कितना हो गया आपका, अब कितना हो गया, एक क्वेश्चन इस तरह का टक्कर वाला है, लफड़ा लगाने वाला। तो शक संवत 72 है, तो विक्रम संवत में क्या होगा, यहाँ प्लस करना है, यहाँ पर इसको कुल अति से। अब वहीं पे कहेगा 135, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, तो आपका हो गया संवत, ये हो गया आपका, ये 207 हो गया, कितना हो गया 207, ये हो गया। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और कह देगा, एक क्वेश्चन और हमने बनाया है कि विक्रम संवत 60 है तो शक संवत कितना होगा। अब देखो यहां माइनस में चला गया, तो हमको किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं सर विक्रम से किधर जा रहे हैं, 60 की तरफ जा रहे हैं तो तबीयत मेरी खराब है, आप लोग लाइक और व्यू ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि मेरा मोनेटाइज हो जाए। भाईजान आप लोग मदद करें ताकि हम डिजिटल बोर्ड भी लगा ले मेहनत से। आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तो हम जरूर लगाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या लगाएंगे भाई।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने और बनाया है, तो कह रहा है कि विक्रम संवत 60 हो तो शक संवत कितना पीछे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। विक्रम विक्रम संवत 60 हो तो आप देखो विक्रम संवत कितना है, तो ऊपर जा रहे हैं, माइनस की तरफ चला जाएगा, है ना। उधर जब विक्रम संवत कितना है 60 है, तो शक कितना होगा, ये शक शक संवत कितना होगा। शक संवत कौन क्वेश्चन है भाई। विक्रम संवत 60 हो तो शक संवत कितना वर्ष पीछे होगा। शक संवत शक संवत कितना वर्ष पीछे होगा, है ना। यहां पर अब माइनस वाली बात आ गई। यहां पर क्या हुआ, हम लोग जब इधर चल रहे हैं पीछे की ओर, इधर इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। यहाँ विक्रम संवत कितना 60 बता दिया, अब शक के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन के ये है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि दोनों के अंतर को कर देना पहले। तो अब एक फॉर्मूला हमने बनाया है कि विक्रम संवत माइनस विक्रम संवत और शक संवत का अंतिम वर्ष। विक्रम संवत एवं शक संवत का अंतर वर्ष से क्या करना है, इसको हल करना है। तो आप इस आधार पर अगर आते हैं तो विक्रम संवत कितना है हम लोगों का, तो यहां पर कितना बता रहा है 60 बता रहा है। कितना बता रहा है 60, माइनस कितना होगा, ये कर दो। अगर ऐसे करते हैं तो हमारा -75 लिखता है। -75 मैंने पीछे कितना चला गया, विक्रम संवत से कितना साल पीछे चला गया, 75 वर्ष शक संवत पीछे चला गया। कितना वर्ष चला गया, 75 वर्ष। ऐसा अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। कहेगा कि विक्रम संवत आप ये माइनस में ना है, अगर इधर लेके आइएगा, इसको इधर लाइएगा तो ये हाँ, ये तो क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, सही रहेगा। देखिए ये माइनस में ना है, ईसा मसीह के जन्म के जितने भी कैलेंडर वो माइनस में है। तो उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखते हैं उधर का ईस्वी को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इधर अगर आएगा तो ये 135 क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह वहीं रहेगा, तो ये इधर चला जाएगा। कितना चला जाएगा 60। आप कितना लिखा, 75 साल विक्रम संवत से शक संवत पीछे है। कितना है, पीछे है। तो इसके आधार पर, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर कह सकता है आपको कि विक्रम संवत, क्या कहेगा, विक्रम संवत 65 है तो गुप्त संवत कितना वर्ष पीछे होगा। कितना वर्ष पीछे है, कितना वर्ष पीछे है। तो वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग को पता है कि विक्रम संवत कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, -65 है सर, है ना। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन दिए देगा तो आप लोगों को यही इसी तरह से बनाना है। 57 के बाद क्या होगा, 58, 59, 60, 61, 62, जैसे जीरो करते हुए जाएगा, एकदम घटते हुए जाएगा। अगर यहीं पर कह देगा कि विक्रम संवत 55 है, कितना है 55 है,
तो गुप्त संवत कितना वर्ष पीछे जाएगा? तो पहले यही फॉर्मूला, तो -55 कर देना है ना, -55 माइनस अंतर कर देना है किसका, ये दोनों विक्रम संवत और प्लस सॉरी नहीं, ये कर देना है अंतर कर देंगे, इस तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओ हाँ, विक्रम संवत इतना है तो गुप्त संवत में कितना होगा, तो यहां पर प्लस न हो जाएगा, माइनस होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे कल, तो इस पर कल बात करेंगे हम लोग, माइंड से मेरा उतर गया। आप लोगों को अब जो है हम लोग जानेंगे 2025 में विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष है। आप लोगों को क्वेश्चन निकालने के लिए दे देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन निकालने के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं लिख लीजिए आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग घर में बनाएंगे ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठता चला जाएगा तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोग बैठेगा, कहेगा कि 2025 में विक्रम संवत के अनुसार कौन सा साल है। पहला क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, 2025 के अनुसार 2025 के अनुसार कौन सा 2025 में, ओ सॉरी गलती बोल दिए क्वेश्चन, 2025 में गलती है बोलते हैं, 2025 में विक्रम संवत क्या है, अभी मेरा पहला बार है सर, विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत के अनुसार गलत बोले से बोले अनुसार कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, या कौन सा वर्ष है, या कह हाँ, या कह देगा 2025 विक्रम संवत के अनुसार, है ना, विक्रम संवत के अनुसार विक्रम वर्ष निकाले, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस समय क्या करना है, हम इधर आ रहे हैं ना, तो जब हम इधर 2025 वहां है सर, हम अगर इधर आएंगे तो क्या कर देंगे, तो हमको करना क्या होगा, कुल वर्ष, क्या करना पड़ेगा, कुल वर्ष, यहाँ के एग्जाम में कुल वर्ष, अब प्लस क्या कर देना होगा, विक्रम संवत वर्ष, क्या करना पड़ेगा, विक्रम संवत वर्ष, इस तरह से लेंगे। कुल वर्ष कितना है सर, 2025, विक्रम संवत कितना है, 57 है, तो इस तरह से जोड़ लेंगे, 7 5 12, हमने पहले भी बताया, 5 2 7 9, 2092 विक्रम संवत है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में शक संवत के अनुसार, अब 2025 देखो, 2025 में शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष, ये भी क्वेश्चन बोला। 2025 में शक संवत के अनुसार वर्ष कौन, हाँ, 2025 शक संवत के अनुसार कौन सी वर्ष है, कौन सी वर्ष है, कौन सी वर्ष है, या कौन सी शक संवत वर्ष है तो अब यहाँ पर क्या है कि 2025 कहाँ है, अब देखिए 2025 यहां मानो, 2025 हम कहाँ जा रहे हैं, शक के तरफ जा रहे हैं, तो शक के तरफ जब हम इधर आएंगे यहां तक, तो हमारा क्या होगा, माइनस कर देना, क्या कर देना,
माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस करना है। यहाँ माइनस करने के लिए बोल रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 2025 अब माइनस कितना कर देंगे, 78 कर दीजिएगा, तो वो शक संवत वर्ष निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करके निकाल देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका 2025 में, नहीं 2025 के 2025 में हिजरी संवत का कौन सा वर्ष है? 2025 में हिजरी संवत का कौन सा वर्ष है? 2025 में हिजरी संवत का कौन सा वर्ष है? कौन सा वर्ष है? तो इसमें भी क्या होगा, तो 2025 में हमको क्या करना पड़ेगा, हिजरी संवत को घटा देंगे हम 622 को, तो निकल जाएगा 2025 में हिजरी संवत। तो जैसे ही निकालेंगे, निकाल लीजिए, 3 हो गया और यहाँ 22 है, हाँ 2 लिखो, यहाँ कर दो 4 कर दो और यहाँ 1403 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि आपको कह देगा जब भी इधर से आएंगे 2025 का हिजरी संवत निकालने कहेगा तो हम लोग माइनस में करेंगे। 2025 2018 का हिजरी संवत कहेगा फिर भी माइनस होगा। 2018 का गुप्त संवत बोलेगा तो ये भी माइनस में जाएगा। तो आप कह देगा 2000, मान लिए चलो 2018 लेते हैं, 2018 तो इधर ईस्वी में है, तो ईस्वी में क्या होगा, अक्सर घट जाएगा संवत का। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2018 में गुप्त संवत के अनुसार, गुप्त संवत के अनुसार कौन सा साल है, कौन सा साल है, साल बोल दीजिए, साल बोल दीजिए, कौन सा साल है, कौन सा पचांग है, कौन सा कैलेंडर है, तो वही गुप्त संवत का होगा। तो कौन सा साल है, तो कहिएगा गुप्त संवत का कौन, 2018 में गुप्त संवत का कौन सा वर्ष है। तो अब यहाँ पर भी वही है, सीधे करिएगा 2018 में, तो गुप्त संवत कितना घटेगा, 319 को घटा दीजिएगा, घटा दीजिए। तो यहाँ 18 में 9 गया, कितना हुआ 9, यहाँ 0 है 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में कितना गया, 9 में 3 गया 6, 1 बच गया, 1699 हो जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन और आप लोग बना लीजिए, आप लोगों को दे देते हैं। तो हमने बताया ये आप लोग लिख लीजिए और जल्द से जल्द समझ जाइए। उसके बाद जो है कि हम लोग 2-3 क्वेश्चन के और बात करेंगे ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बैठे और किताब को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आइए हम लोग चलें आगे आगे चलें। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, तब उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। मिटाने वाला किधर रख दिए सर, मिटाने वाला, ठीक है हम इसी से मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए सर, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं कि जहां तक हमें जानकारी थी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसको ही करें ताकि ताकि आप लोगों को फायदा ज्यादा मिले। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, कहेगा पहला क्वेश्चन दे रहे आप लोग को, देखिए 2025 में हर्ष संवत के अनुसार कौन सा
वर्ष है। तो आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 2022 के 22 में 2022 में, समझ गया, वल्लभी सॉरी वल्लभी लिख देते हैं बढ़िया से, वल्लभी संवत के अनुसार कौन सा साल या ईयर कर दीजिए, ईयर है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाना है। फिर इसमें हम और दो क्वेश्चन और डालते हैं ताकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, ताकि हम क्लियर कर दे तो बहुत ही अच्छी होगी। हाँ लिखिए आप लोग, लिखिए। तो यहां पर कहेगा, ओ हाँ एक क्वेश्चन और है, हम बना देते हैं आप लोगों को। बहुत बड़ा हमसे अफसोस हुआ कि 60 हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर विक्रम संवत 61 है तो, अगर विक्रम संवत 61 है तो गुप्त संवत कितने वर्ष पीछे है? गुप्त संवत कितने वर्ष पीछे हैं? कितने वर्ष पीछे हैं? भाई जी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी क्वेश्चन है। विक्रम संवत पहले 57 हो गया आपका, कितना हो जाएगा? माइंड में बैठा लेना है कि 57 के बाद कितना हुआ? 58, 59, 60, 61, 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो 4 वर्ष क्या करना, 319 में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। या नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, किसमें 4 वर्ष में माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। या हम लोग कर सकते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए तो बहुत खुशी की बात होगा। हम बना के देखें थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन जो है, शक की बात है। उसके बाद विक्रम संवत तो 319 माइनस 61, 135 बता रहा है। वो तो 135 दोनों के बीच का अंतर है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर अक्सर जो है ना 3 को माइनस कर देते हैं, इतना है। तो इसको एक तो बना के आप लोग लाइएगा। डिस्क्रिप्शन बुक खुला हुआ नहीं है, इसको बना लीजिएगा। ये चीज हम ये क्वेश्चन आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ताकि ये क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने गुरुजी राहुल चंद्रा से पढ़े थे और उन्होंने कहा था विक्रम संवत 60 है तो शक संवत कितना होगा। तो सर ने क्या किया था कि विक्रम संवत 60 में क्या किया था, 3 वर्ष घटा दिया था। इसमें क्या कहते हैं शक संवत में। तो 3 वर्ष इधर चला गया, विक्रम संवत इधर जा रहा है। जब इधर जब जा रहा है तो ये माइनस में दिखा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा हमको। ठीक है जाने दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि हम तो भगवान तो है ही नहीं। अब जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, एक क्वेश्चन और बनाइए, यूपीएससी की एक क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा।
निम्नलिखित निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, है ना, कौन सा वर्ष दिसंबर, ये यूपीएससी में पूछा था, यूपीपीएससी में, दिसंबर 2009, है ना, 2009 में, 2009 में शक संवत होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत होगा? कितना होगा? शक संवत होगा। यानी कि कह रहा है क्या, एकदम सिंपल भाषा पकड़ो यार, तो कहना कि 2000, यहाँ क्वेश्चन कहता है 2009 के अनुसार शक संवत ज्ञात करें, एकदम सिंपल भाषा है। तो अगर बोले शक संवत 2009 में शक संवत का कौन सा वर्ष है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ माइनस वाला हिसाब है, ये माइनस वाला करना है, उधर से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना, शक संवत कितना है, सिंपल भाषा में कर लो, 2009 है ना, और इसमें 78 का शक है ना, तो 78 को घटा दो यार, तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 बचा, और यहाँ कितना हुआ, बचा 9, यहाँ कितना है, 10 है, 3 कर दो, यहाँ 9 बच गया, 1931 हो गया, ईस्वी हो गया। तो ये क्लियर हो गया, ये हिसाब हम आपको बना दिए। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में बदले। ये भी यूपीएससी की क्वेश्चन था, यानी यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, क्योंकि इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में परिवर्तित करें। विक्रम संवत को क्या कहता है, विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत कितना है, 2070, कितना है, 2070 को ईस्वी में बदलें। ये तो हम ही बनाते हैं, आप लोग ईस्वी में बदलें। आप जानते विक्रम संवत किधर जा रहा है, इधर जाएंगे ना तो अक्सर क्या होगा, प्लस होगा, जब इधर आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखे विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर वर्ष कितना निकला, 135 निकल गया। ये सब मायने बैठा लीजिएगा आप लोग। तो विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में बदले, किसमें कहता है, ईस्वी संवत में बदले, ये आप रूपांतरित करें। क्या कहेगा, रूपांतरित करने के लिए बोलेगा, या परिवर्तित, रूपांतरित, या कह देगा परिवर्तित करने, है ना, परिवर्तित, इस तरह से कहेगा करने के लिए। तब क्या कीजिएगा, तो हम किधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो क्या होगा, विक्रम संवत की तरफ जा रहे हैं, है ना, उधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हाँ उधर जाएंगे। तो विक्रम संवत कितना है, 2070 है, तो इसको ईस्वी में बदलना है। कौन ईस्वी में, एडी में बदलेंगे। जब विक्रम संवत को एडी में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा विक्रम संवत को। तो ये मायने बैठा लेना आप लोग। अगर विक्रम संवत इतना है तो ईस्वी में बदलने के लिए बोल रहा था, घटा दो, क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहां पर क्या करना है, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन है ना अक्सर फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये मायने बैठाना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए यहां पर हम फंस गए, इस जगह फंसे हुए, इस क्वेश्चन को क्लियर करना है हमको। अगर शक संवत 61 है तो गुप्त संवत में कितने वर्ष का होगा, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कल क्लियर कर देंगे, है ना। तो गुप्त संवत में विक्रम संवत 61 है, तो शक गुप्त संवत में कितना होगा, यहाँ प्लस हो सकता है, ये हो सकता है हमको लग रहा है। तो कहता है गुप्त संवत में कितना होगा, तो यहाँ कर देगा, क्या करेगा, 319 और 61 जुड़ जाएगा। ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लग रहा है हमको। तो यहाँ पर अगर इधर ना जा रहे हैं हम लोग,
तो विक्रम से किधर जा रहे हैं, शक के तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्लस होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं 9 1 10। ओ विक्रम है भाई, हाँ। एक क्वेश्चन और हम बनाए थे ना, विक्रम संवत 60 है तो शक संवत कितना पीछे होगा। और यहाँ पीछे की अगर बात कर रहा है, एक क्वेश्चन पीछे की बात कर रही है, तो इस तरह की बात जब होगा तो तब मैं बहुत थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, ये क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को क्लियर कट करेंगे, हम देख लेंगे चैट जीपी में, तब आपको बताएंगे या सर से पूछ लेंगे। तो विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल भाषा है सर जी। 2070 को क्या करेंगे, 57 से माइनस कर दो तो वो निकल जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह से निकलेगा तो आपका ईस्वी संवत निकलेगा, निकाल लो। यहाँ कितना है, 7 है ना। आपका होगा क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, 2 कर दो, यहाँ क्या कर देगा 2013 ना निकलेगा, गलत तो ना, 2070 लिख दिए ना, माइनस ना होगा है तो। यहाँ हम ही गलती कर रहे हैं, 10 और यहाँ कितना होगा, 6 में गया 1, तो 2013 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका विक्रम संवत निकल सकता है। अगर यहीं पे अगर कह देगा कि शक संवत क्या कहेगा कि शक संवत, यहां पर कह सकता है शंख संवत, तो 2090 है तो ईस्वी संवत में निकाले, तो यहां पर भी घटा देना होगा। तो इस तरह से हम लोग जब इधर की बात बोलेंगे तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूं, क्योंकि इससे संबंधित हमने बहुत ज्यादा देखा कि किताबों में आप लोग को दिया। अगर कहीं इस क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी के पास हो तो आप लोग क्या करेंगे, 77 62 0 95 124 पर शेयर करेंगे इस क्वेश्चन से संबंधित। अगर शक संवत 61 हो तो गुप्त संवत कितने वर्ष पीछे जाएंगे, तो इस तरह से होगा। फिर क्वेश्चन कहेगा अगर विक्रम संवत 62 हो तो हिजरी संवत कितना पीछे जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना करके शेयर करेंगे तो हम ये कर देंगे, चैट जीपी पर भी देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विद्यार्थी, जय शिक्षार्थी, धन्यवाद, जय हिंद।